आप एक हेल्थ पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हो? क्या आपके मन में ये सवाल है कि मैं किस इंश्योरेंस कंपनी से और कितने का सम एश्योर्ड अपनी पॉलिसी में लूं और क्या क्या मेरी पॉलिसी में बेनिफिट्स होने चाहिए? आइए इन सभी सवालों का जवाब मैं अपनी इस वीडियो में आपको देता हूं। मेरा नाम है महेंद्र सिंह, मेरा चैनल का नाम है मिस्टर सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो। किसी भी पॉलिसी को, अगर आप कोई भी पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी लेना चाहते हो, तो कभी भी लेते समय हमको सभी पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी को कंपेयर एक दूसरे के साथ करना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे, जब हम पॉलिसी बाजार से कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उसके डिपार्टमेंट में कोई भी कंपेयर हम किसी भी पॉलिसी हेल्थ कंपनी के साथ कर सकते हैं। देखो, हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को दो तरीके से जान सकते हैं, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है या बुरी। हमें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ पॉलिसी लेने से पहले उस कंपनी के ब्रांड वैल्यू को जरूर देखना चाहिए। उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू को हम दो तरीके से जान सकते हैं। एक, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो, यानी उसने एक साल में कितने क्लेम सेटल करे और कितने डिनाइल करे, उससे हम उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू को जान सकते हैं। दूसरा, इनका क्लेम रेशो, यानी एक साल में जितना प्रीमियम आया उसके पास, उसने उस प्रीमियम में से कितना प्रीमियम अपने क्लाइंट को दिया। यानी एग्जांपल फॉर, मान लो उस कंपनी की एक साल का टर्नओवर 20 करोड़ का है और उसके पास जो क्लेम आए वो आए 10 करोड़। अब उसने उस 10 करोड़ में से कितने क्लेम पास किए, यानी 10 करोड़ से 8 करोड़, 9 करोड़ या 7 करोड़। इससे उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू के बारे में हम जान सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, कभी भी इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करने से पहले हमको एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि उस इंश्योरेंस कंपनी के, यानी जो हमने हेल्थ पॉलिसी ली है, जिस इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ पॉलिसी ली है, उस इंश्योरेंस कंपनी से कौन कौन से नियर बाई हॉस्पिटल हमारे पैनल पे आते हैं। देखिए, आप जिस लोकेशन या जिस एरिया में आप रहते हो, जिस स्टेट में आप रहते हो, मैक्सिमम उस एरिया के या उस स्टेट के हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ पैनल पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी केस में आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल में ही जाओगे। क्या वो नियर बाई हॉस्पिटल उस पॉलिसी में पैनल पे है कि नहीं है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये तो होगी दो बातें। अब हम जानते हैं, क्या हमको सम एश्योर्ड कम लेना चाहिए या ज्यादा लेना चाहिए। क्या अपनी पॉलिसी में हमको अपने फैमिली मेंबर या अपने माता पिता को कवर करना चाहिए या नहीं चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। देखिए, हमको अपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड कम से कम 5 लाख का तो रखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सम एश्योर्ड पे ही हमारा रूम रेंट डिपेंड होता है। जैसे एग्जांपल फॉर, अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हो, 5 लाख का 1% यानी 5,000 तक का आप रूम हॉस्पिटल में ले सकते हो। जैसा कि आप जानते हो, बड़े बड़े स्टेट, दिल्ली, मुंबई, एनीथिंग, महाराष्ट्र, कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे 5,000 से कम का रूम बहुत कम उपलब्ध होता है। तो इसलिए हमको अपनी पॉलिसी को कम से कम कुछ नहीं तो 5 लाख का सम एश्योर्ड रखना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या हमको अपने फैमिली मेंबर यानी माता पिता को अपनी पॉलिसी में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता की पॉलिसी अलग से ले ले और अपनी पॉलिसी और अपने बच्चों की पॉलिसी अलग से ले ले। क्योंकि जो माता पिता की पॉलिसी यानी जो ओल्ड एज मेंबर है, उनका प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है। अगर आप उनको अपने पॉलिसी में इंक्लूड करते हो तो उससे आपका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तो होगी 3 बात। अब मैं बताता हूं हमको पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स देखने चाहिए जो हमारी पॉलिसी में इंक्लूड होने चाहिए, जिससे हमारी कैशलेस या रिइंबर्समेंट क्लेम प्रोसेसिंग में हमारे लिए बहुत लाभकारी से होगा। आइए जानते हैं कुछ पॉइंट एक एक करके। मैं इस पॉइंट को पूरा ब्रीफ करके आपको बताता हूं। देखिए, पॉलिसी अगर आप 5 लाख के लेते हो या 10 लाख के लेते हो, तो पॉलिसी लेते समय हमको अपने एजेंट से एक बात जरूर पूछनी है, क्या मेरी पॉलिसी में टॉपअप या सुपर टॉपअप का क्लोज इंक्लूड है कि नहीं है। एग्जाम्पल फॉर, मान लो आपने पॉलिसी ली जनवरी मंथ में और फरवरी में आपका कोई एडमिशन हो गया मेंबर के, या तो आप हो गए या आपका कोई मेंबर हो गया, और 5 लाख का सम एश्योर्ड उसी दौरान हॉस्पिटल में खत्म हो गया। क्या आपकी पॉलिसी में ये क्लोज इंक्लूड है कि ऑन द स्पॉट जिस समय आपका सम एश्योर्ड खत्म हुआ उसी समय आप टॉपअप का सम एश्योर्ड यानी 5 लाख की जगह 5 लाख और एक्स्ट्रा ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। इससे क्या फायदा होगा आपका, 5 लाख सम एश्योर्ड खत्म होते ही 5 लाख का सम एश्योर्ड दोबारा अगेन आपकी पॉलिसी में जुड़ जाएगा, जो आपके फैमिली मेंबर उसका बेनिफिट यूज कर सकते हैं। एक होता है सुपर टॉपअप, यानी 5 लाख बेस सम एश्योर्ड खत्म होने के बाद आपका 5 लाख टॉपअप, वो भी खत्म होने के बाद एक होता है सुपर टॉपअप, यानी 5, 5, 10
फिर 5 लाख का स्टॉप इंक्लूड करने के बाद टोटल पॉलिसी आपकी 15 लाख की हो जाती है। इसमें एक बेनिफिट और होता है कि फर्स्ट ईयर का जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी, जो भी डायग्नोसिस जिस साल में कवर्ड होगी, उस पूरी की पूरी क्लोज 15 के 15 लाख में सेम फॉल होती है। ये चीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या हमारी पॉलिसी में ऑनलाइन कंसल्टेशन है, चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कोविड दौरान में किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी एडमिशन को नहीं मिल रहा था और कोई भी डॉक्टर किसी भी घर में विजिट करना नहीं चाहता था। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि कोविड के समय कोई भी डॉक्टर हमारे घर पे विजिट नहीं कर रहा था। क्या हमारी उस समय पॉलिसी में ऑनलाइन कंसल्टेशन था या नहीं था, पर फ्यूचर में ये होना चाहिए नहीं चाहिए, ये आप मेरे से ज्यादा जानते हो। ऑनलाइन कंसल्टेशन से ये फायदा होगा कि कल को अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाते हो या आप कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हो, जो डॉक्टर आपके ऑनलाइन आपको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन के लिए, जो भी आपके टेस्ट वेस्ट के लिए प्रिस्क्राइब करता है, वो सारे चार्ज आपकी पॉलिसी में पेबल है या नहीं है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। प्री एंड पोस्ट 3 पॉइंट होता है आपका, प्री एंड पोस्ट। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरी पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट की लिमिट कितनी है। देखो, प्री एंड पोस्ट क्या होता है। मान लो आपका एडमिशन 1 जनवरी 2022 को होता है, आपको 1 जनवरी से पहले कितने महीने की दवाइयां का, टेस्ट का, कंसल्टेशन का जो भी चार्ज बिल होगा, वो आपकी पॉलिसी में 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने का है, प्री यानी एडमिशन से पहले। पोस्ट यानी डिस्चार्ज होने के बाद। ज्यादातर पॉलिसी में 60 डेज यानी 60 दिन का पोस्ट का बिल कवर्ड होता है। अगर आप चाहो या जो भी आप अपने एजेंट से पूछना चाहो, उसके दौरान ये बात पूछना भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा कि पोस्ट और प्री में मेरे को कितने दिन का चार्ज मुझे मिल जाएगा। चौथी चीज आती है डे केयर ट्रीटमेंट। देखो, डे केयर ट्रीटमेंट आज के दौरान जैसे कैटरेक्ट, डायलिसिस, कीमो और हमारे कई आइज के इंजेक्शन, जैसे हमारे बोन्स के इंजेक्शन में भी डे केयर में ट्रीटमेंट होता है। तो हमको अपने एजेंट से या अपनी पॉलिसी में जरूर जांचना चाहिए कि हमारी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट कौन कौन से इंक्लूड है और क्या क्या उसमें बेनिफिट्स यानी क्या क्या हमारे को जिप्सा जो अमाउंट है वो इंक्लूड है। ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। पांचवी चीज आती है डोमेसिली ट्रीटमेंट। आप ये, जैसा मैं आपको बताऊंगा डोमेसिली, आप डोमेसिली और आपका डे केयर ट्रीटमेंट आप दोनों को एक जैसा समझोगे, बट डोमेसिली और डे केयर ट्रीटमेंट दोनों एक नहीं है। डोमेसिली ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता या वो हॉस्पिटल विजिट करने के लिए या जाने के हालात में नहीं होता, तो उसको सारे इलाज, सारी नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर चार्ज, इन्वेस्टिगेशन चार्ज, मेडिसिन चार्ज सब घर में उपलब्ध किया जाते हैं। क्या आपकी पॉलिसी में डोमेसिली चार्ज पेबल है या नहीं है, ये भी आपकी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। पांचवी चीज पे आते हैं ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर यानी अगर मान लो आपके किसी बच्चे ने पॉलिसी ले रखी है, उस बच्चे को ऑर्गन डोनर यानी किडनी की जरूरत पड़ जाती है। अब उसकी माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चे को अपनी किडनी डोनेट कर दूं, परंतु उसकी माँ अपने बच्चे की पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है। क्या आपकी पॉलिसी में आपके माँ का जो भी खर्चा आएगा चार्ज में, वो आपके बच्चे की पॉलिसी में कवर्ड है कि नहीं, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। छठी चीज आती है नो क्लेम बोनस। देखो, ये बहुत बड़ी चीज है। नो क्लेम बोनस का मतलब ये होता है, मान लो आपकी पॉलिसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर कंप्लीट होती है। फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर या 2 ईयर या 1 ईयर तक आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, आपकी इंश्योरेंस कंपनी इस नो क्लेम का बेनिफिट आपको दे रही है कि नहीं दे रही है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई कंपनियां 10%, 20% या 30% या 50% तक भी नो क्लेम बोनस दे देती है, जो कि एजेंट या आपको नहीं बताते या एजेंट कई आपको बता भी देते हैं। ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। छठी चीज आती है कैशलेस ट्रीटमेंट। देखो, ज्यादातर हॉस्पिटल कैशलेस पैनल पे होते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के साथ। ये जानना आपके साथ बहुत जरूरी है कि आपकी पॉलिसी में आपके नियर बाय जितने भी हॉस्पिटल है या अदर स्टेट में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वो आपकी पॉलिसी में कवर्ड है कि नहीं है। अगर कवर्ड है तो क्या उन्होंने जो भी कुछ ट्रीटमेंट है उनका अपने एक पैकेज बना रखा है या नहीं बना रखा, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। छठी चीज आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब ये होता है जो भी आपकी पुरानी बीमारी है
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई पॉलिसियों में प्री एजेंसी के लिए एक क्लोज होता है। जैसा मान लो अगर पॉलिसी आपकी फर्स्ट ईयर में होती है कंप्लीट, सेकंड ईयर में रनिंग करती है, 1 साल कंप्लीट हो गया, दूसरे साल चल रहा है, और आपको कोई ऐसी बीमारी आती है जो आपकी बीमारी बहुत पुरानी चलती आ रही है, जैसे मान लो दमा की हो गई, या बीपी की हो गई, या कोई मान लो कैंसर की हो गई, या कोई भी चीज हो गई, अगर वो बीमारी पुरानी चलती आ रही है, क्या आपकी पॉलिसी में वो फर्स्ट ईयर में कवर्ड है या नहीं है, या सेकंड ईयर में कवर है? ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी 3 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करती है। तो ये आप जरूर जान लें कि मेरी पुरानी बीमारियां मेरी पॉलिसी में कितने साल के बाद कवर्ड होगी। मैं आपको पर्सनल लेवल पे एक सलाह कर देना चाहूंगा, कभी भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हो तो अपने एजेंट से और अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी ना छुपाए, जो सच है वो पूरा बताए, जो आपके डायग्नोसिस का इलाज चल रहा है वो जरूर बताए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा, आपकी पॉलिसी में हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स पेबल है कि नहीं है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी में 3 साल के बाद या 4 साल के बाद हेल्थ चेकअप बेनिफिट देती है, यानी हेल्थ चेकअप का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, जो भी आपका बॉडी चेकअप है उसका सारा चार्ज इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। ये हो गए कुछ पॉइंट। अब आपको अगर इन पॉइंट्स में से कुछ भी अच्छा लगा हो, या आप मुझसे कुछ अलग से कुछ पूछना चाहते हो, जो आपके मन में डाउट चल रहा हो, आप प्लीज मेरे को कमेंट में लिखे, मैं 101% आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।